वेलकम यू अगेन ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जामिया कोचिंग सेंटर। मैं हूं राहुल कुशवाहा और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3। तो यार अब तक हम क्या है कि इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या है कि कुछ इंट्रोडक्शन देखा कि आखिर ये जो कोऑर्डिनेशन है हमारे में और एनिमल्स में किसके वजह से हो पा रहा है। तो हमने वहां पे प्लांट हार्मोन्स की और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ कुछ बातें की थी। फिर हमने दूसरे वीडियो में किसके बारे में बात की, प्लांट हार्मोन्स की। हमने देखा कि कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ प्रोमोटर है और कौन कौन से ग्रोथ रिटार्डर है। ठीक, फिर मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये बोला था कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ, प्लांट मूवमेंट के साथ। तो लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए क्या, प्लांट मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं क्या, प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट। देखो यार, हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बता रखा है क्या कि हमारे पास, हम ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, हम एनिमल्स के पास क्या है कि फैसिलिटी है एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाने का। लेकिन क्या प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं? क्या प्लांट्स के पास ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कभी आपने देखा है कोई प्लांट को मूव करते हुए कि आज यहां था कल वहां चला गया हो? होता ही नहीं है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं। अच्छा, बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं तो मूव किधर कराते हैं? जिधर से उनको स्टिमुलस मिलता है। अब ये स्टिमुलस क्या होता है, मैंने बता रखा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी प्लांट के आसपास के सराउंडिंग में कुछ चेंजेस आए, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करे, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक, तो प्लांट में ये खासियत ये है कि जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आएगा ना, उधर ही उसका पार्ट ग्रो करेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए इस प्लांट मूवमेंट को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। कितने टाइप में? 2 टाइप में। कौन कौन सा है वो? एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा क्या है, नेस्टिक मूवमेंट। दूसरा क्या है, दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। तो ये 2 कैटेगरीज बनाई गई किस चीज के लिए, हमें समझने के लिए कि आखिर ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है और नेस्टिक मूवमेंट क्या है। ये ट्रॉपिक मूवमेंट का खास बात ये है ना कि ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। क्या? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, इसको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट। और क्या खास बात है यार, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ना, ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है। कैसा? डायरेक्शनल इन नेचर। अभी मैं समझाऊंगा इसको। ये क्या है, डायरेक्शनल इन नेचर। ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। कैसा? नॉन डायरेक्शनल होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डायरेक्शनल है और वो नॉन डायरेक्शनल है। इसमें जो ग्रोथ का मूवमेंट होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। ग्रोथ मूवमेंट क्या होगा इसमें, स्लो होगा। इसमें ग्रोथ मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक, इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए, ट्रॉपिज्म। क्या क्या यूज करते हैं, ट्रॉपिज्म। ठीक, ये जो नेस्टिक मूवमेंट होता है ना, ये बहुत फास्ट होता है और ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता। देखो जो मेन डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस है किसके किसके बीच में, ये नेस्टिक मूवमेंट और ये ट्रॉपिक मूवमेंट के बीच में। ये क्या है कि डायरेक्शनल का, ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनली नेचर होता है और हमारा ये नेस्टिक नॉन डायरेक्शनली नेचर होता है। तो कोई आपसे पूछे कि मोस्ट बेसिक डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में बताओ, तो आप क्या बताओगे कि जो ट्रॉपिक है वो डायरेक्शनली नेचर है और जो नेस्टिक है वो नॉन डायरेक्शनली इन नेचर है। ठीक है, नोट करेंगे आप इसको। अच्छा, ये डायरेक्शनल इन नेचर क्यों है, समझ में आया क्या आपको? ये डायरेक्शनल इन नेचर क्यों समझ में आया क्या? क्योंकि डिपेंड करता है किस पे, कि स्टिमुलस का डायरेक्शन किधर है। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ movement depends upon
डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इसको जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस मिलेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये कैसे करेगा, आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं भी आपको एग्जांपल्स दूंगा जब, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे आप। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हमने क्या देख लिया कि दो तरह के मूवमेंट्स है, ट्रॉपिक और नेस्टिक। तो अब सबसे पहले बात हम किसकी करेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट की। किसकी, ट्रॉपिक मूवमेंट की। ठीक, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये क्या है, बहुत तरह का हो सकता है। जितने तरह का स्टिमुलस हो सकता है उतने तरह का ये ट्रॉपिक मूवमेंट हो सकता है। लेकिन जो मेजर 5 तरह के हमें पढ़ने हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, वो कौन कौन से, लाइट के वजह से, वाटर के वजह से, ग्रेविटी के वजह से, केमिकल के वजह से और टच के वजह से। तो लिख लेते हैं हम करके, एक एक करके, क्या कि लाइट के वजह से, ठीक, ग्रेविटी के वजह से, वाटर की वजह से, केमिकल की वजह से और टच की वजह से। किसको क्या बोलते हैं, सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। लाइट की वजह से क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, देखो वर्ड में आ रहा है ना ट्रॉपिज्म। ग्रेविटी क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी को जियोट्रॉपिज्म। वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है वाटर, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। केमिकल, कीमोट्रॉपिज्म। टच, थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक, तो इसको नोट करेंगे। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, फोटोट्रॉपिज्म क्या है, जियोट्रॉपिज्म क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, कीमोट्रॉपिज्म क्या है और थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है, नोट करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, फोटोट्रॉपिज्म की। तो हमारा जो ट्रॉपिक मूवमेंट में फर्स्ट है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म की पहला ट्रॉपिक मूवमेंट हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म। देखो इसमें तुम्हें बस पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और इनका एक दो एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, क्या होते हैं पता चल रहा है, वर्ड में क्या है यार, फोटो, और फोटो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, लाइट। क्या होता है, लाइट। और ये ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या है कि लाइट के वजह से जब मूवमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। याद करो जब मैं आपको पिछले वीडियो में ऑक्सीन पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला कि ऑक्सीन क्या है, लाइट सेंसिटिव है, लाइट से दूर भागता है। तो फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था क्या कि एक प्लांट है मान लो ये, और लाइट इस डायरेक्शन से इस पे पड़ रहा है, तो जो इस साइड में ऑक्सीन होंगे वो क्या है कि पिछले साइड में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीन लाइट से दूर भागते हैं। तो जब इस साइड से सारे ऑक्सीजन पिछले साइड चले गए तो ज्यादा ग्रोथ किधर होगा, पिछले साइड, क्योंकि जिधर ज्यादा ऑक्सीजन होगा ग्रोथ भी उधर ज्यादा होगा। तो क्या करेगा कि इधर ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा और इधर कम ग्रोथ होगा, तो ये क्या है, बेंड कर जाएगा। और मैंने बताया था कि प्लांट पार्ट्स किधर बेंड करते हैं, टुवर्ड लाइट। और टुवर्ड लाइट बेंड करने का रीजन क्या था कि ऑक्सीजन क्या है कि लाइट की तरफ से, जहां पे लाइट नहीं रहता है उधर चला जाता है। ठीक, तो ये मूवमेंट क्या हुआ यार, फोटो की तरह, फोटो मूवमेंट हुआ ना, क्यों, लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, फोटोट्रॉपिज्म का। क्या कि बेंडिंग ऑफ अ प्लांट पार्ट, एग्जांपल क्या होगा इसका, बेंडिंग ऑफ ए प्लांट पार्ट। जैसे तुमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ क्या कि एक विंडो के पास एक छोटे से टब में क्या एक प्लांट को रख देते थे, लाइट पड़ता था, क्या होता था कि प्लांट उसी की तरफ क्या है, झुक जाता था। तो उसी की तरफ झुक जाता था तो उसकी तरफ झुकने का रीजन है, रीजन क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, लाइट सेंसिटिव है, वो क्या है, लाइट से दूर भागता है। वो लाइट से दूर भाग के क्या है, अगर इस साइड लाइट पड़ रहा है तो इस साइड वो चला जाएगा, तो ग्रोथ इस साइड ज्यादा होगा, ग्रोथ इस साइड कम होगा। दैट्स वाई एक तरफ ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा और एक तरफ कम ग्रोथ हो जाएगा। उसके वजह से क्या है कि जो जिधर कम ग्रोथ हुआ होगा उधर प्लांट बेंड कर जाएगा। तो ये था किसका एग्जांपल, ये भी यहाँ पे लिख देता हूं, क्या ये था सब फोटोट्रॉपिज्म का। ऑक्सीजन इज लाइट सेंसिटिव। क्या है ऑक्सीजन,
लाइट सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये था हमारा फोटोट्रॉपिज्म, नोट कर लेंगे। दूसरा क्या है, जियोट्रॉपिज्म। क्या देखते हैं दूसरा, जियोट्रॉपिज्म। यहां जियो का मतलब क्या है, ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी। किसके वजह से मूवमेंट हो रहा है यार, मूवमेंट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। क्या, मूवमेंट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। देखो ये मूवमेंट, जितने भी सारे मूवमेंट है ना, ये दो तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। एक पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है और एक नेगेटिव मूवमेंट हो सकता है। पॉजिटिव मूवमेंट कौन सा होगा, जो कि जिधर से स्टिमुलस आ रहा होगा उसके तरफ ही जाए। जैसे लाइट में हमने क्या किया है कि जिधर से लाइट आ रहा था उधर ही प्लांट पार्ट बेंड कर रहा था, मतलब क्या था वो, कि वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म था। ठीक, वैसे ही जियोट्रॉपिज्म में भी क्या होगा कि एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा और एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। तो जो अर्थ की तरफ ग्रो करेगा वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो अर्थ की तरफ नहीं जाएगा वो क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यार हमारे प्लांट का जो रूट है वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो हमारे प्लांट का शूट है वो क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि पॉजिटिव किसको बोलते हैं, टुवर्ड। क्या, टुवर्ड, मूवमेंट टुवर्ड। ठीक है, यहां पे आप लोग लिख लेंगे, और मूवमेंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा यार, हमारा रूट। क्या, रूट, क्योंकि रूट तो नीचे ही जाता है ना। कभी देखो क्या रूट ऊपर आता हो और शूट नीचे जाता हो, नहीं ना, होता ही नहीं है वैसा। ठीक, और क्या होता है एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या होता है एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का क्या है मतलब कि टुवर्ड नहीं जाता है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यार, शूट। क्या हो जाएगा, शूट ऑफ प्लांट। इसको भी लिख लेंगे, रूट ऑफ प्लांट, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, कीमोट्रॉपिज्म। थर्ड क्या है हमारा, कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मतलब क्या है भाई, यहाँ पे केमिकल। तो क्या होगा, केमिकल की वजह से मूवमेंट। क्या होगा, ड्यू टू केमिकल की वजह से मूवमेंट। फिर यहाँ पे वही बात यार कि अगर वो प्लांट का पार्ट केमिकल के तरफ मूवमेंट शो कर रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। अगर वो केमिकल के तरफ अपना क्या है, ग्रोथ नहीं करा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। ठीक, इसका एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल क्या है, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब क्या है ना कि एक मेल पार्ट है जो कि फीमेल पार्ट में जाता है और वहां पे उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या है कि हमारी फीमेल पार्ट क्या है, जो हमारा कार्पेल स्टिग्मा है, वो क्या करता है कि एक सुगरी सब्सटेंस, क्या करता है, एक सुगरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, सुगरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है। ठीक है, कौन, कार्पेल एंड स्टिग्मा, कौन, कार्पेल और स्टिग्मा। ठीक, तो क्या करता है कि इसी डायरेक्शन में कौन जाता है, पोलन ट्यूब हमारा जाता है। तो ये क्या है कि उस डायरेक्शन में जा रहा है ना पोलन ट्यूब हमारा, तो क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। क्या हो गया, ये पोलन ट्यूब का मूवमेंट हमारा पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। क्या हो गया, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म हो गया। ठीक, और जो केमिकल के अगेंस्ट में जाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। तो आपको कीमोट्रॉपिज्म एक एग्जांपल याद रखना है, क्या, कि मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। कहां पे, पोलन ट्यूब का मूवमेंट टुवर्ड्स ओव्यूल। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से।
नेक्स्ट क्या है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या है चौथा? हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब ही क्या है यार? वाटर। क्या मतलब है हाइड्रो का मतलब ही? वाटर। देखो अगर तुम भूल जा रहे हो ना कि कौन सा किसको क्या बोलते हैं तो तुम नाम से पता कर सकते हो। हर नाम में मैं क्या है लिख रहा हूं कि किसका मतलब क्या होता है, तो तुम इससे पता कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है। जैसे हाइड्रोट्रोपिज्म में तुमको नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन हाइड्रो का मतलब तो तुमको पता है ना क्या होता है यार? वाटर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वाटर के वजह से मूवमेंट को हाइड्रोट्रोपिज्म। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने पिछले क्लास में भी आपको दिया था। क्या? जैसे मान लो कि यहां पे एक प्लांट है, ठीक, मेरे को ड्राइंग आती नहीं है लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक, मान लो ये कोई क्या है? प्लांट है, इसका रूट है, ठीक। यहां पे वाटर की कमी है। क्या है? वाटर स्कैर्सिटी। लेकिन कहीं यहां पे सोइल के नीचे में क्या है? बहुत सारा पानी है, वाटर अवेलेबल। क्या है कि जहां पे हमने अपना प्लांट लगाया हुआ है यहां पे क्या है? पानी की कमी है, लेकिन उसी से कुछ दूरी पे कुछ वाटर सोर्स है, वाटर वहां पे अवेलेबल है। ये जनाब क्या करेंगे? प्लांट के रूट इधर ग्रो करना चालू कर देंगे। किधर? इधर। पहले ऐसे थे, अब ऐसे ग्रो होने लगेगा इनका, ऐसे कुछ ग्रो करने लगेंगे। मतलब उस वाटर के डायरेक्शन में ग्रो करने लगे। क्यों? वाटर लेने के लिए, क्योंकि वाटर बहुत जरूरी है ना यार प्लांट के लिए। ठीक, फोटोसिंथेसिस भी तो कराना है। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये भी पता होगा आपको कि फोटोसिंथेसिस में किसका यूज होता है? क्लोरोफिल होता है ना वहां पे। बिना क्लोरोफिल के तो क्या है? फोटोसिंथेसिस होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल वही ग्रीन पिगमेंट है जो क्या कराता है? फोटोसिंथेसिस। खैर वो बात की बात है, वो जब हम लाइव प्रोसेसेस पढ़ेंगे मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं बस यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हाइड्रोट्रोपिज्म है कैसे होता है। तो मान लो ये यहाँ पे पानी नहीं था, इधर पानी अवेलेबल है, ये रूट क्या करेंगे? उसके तरफ में ग्रो करना चालू कर देंगे। तो उस स्टिमुलस के, ये क्या है? स्टिमुलस है, तो उस स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही तो ग्रो हो रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे इसको हम? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। और अगर इसके डायरेक्शन में ग्रो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जल्दी से नोट करेंगे। पांचवा क्या देखते हैं यार हम? थिग्मोट्रोपिज्म। क्या? थिग्मोट्रोपिज्म। क्या देखेंगे हम? थिग्मोट्रोपिज्म। ये क्या है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी प्लांट जैसे कुकुम्बर हो गया, जितने भी मतलब टेंड्रिल्स वाले प्लांट है उनको क्या है कि एक सपोर्ट दे दोगे ना तो उसी सपोर्ट में ग्रो करना चालू कर देते हैं। क्या? जैसे मान लो कोई एक प्लांट ग्रो कर रहा था और उसके जैसे बैगन हो गया, लौकी हो गया, ये सब बोटल गार्ड जिसको सब बोलते हैं, वो क्या है कि अगर तुम उसके पास में कोई सपोर्ट दे दोगे ना तो जो उसका राउंड राउंड करके ऐसा टेंड्रिल टाइप का पार्ट होता है, अगर तुम उसको सपोर्ट दे दोगे तो जिस डायरेक्शन में सपोर्ट दोगे ना उसी डायरेक्शन में क्या है? ग्रो करना चालू कर देगा। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है, यहाँ पे ये कोई ए प्लांट है, ठीक, ये कोई ए प्लांट है और ये ग्रो कर रहा है। उसके पास में तुमने एक सपोर्ट दे दिया, उसके पार्ट में सपोर्ट दे दिया, तो जो ये ए पार्ट का टेंड्रिल है, ये ए पार्ट का टेंड्रिल कुछ ऐसा होता है यार, ऐसे ऐसे करके देखो किसी भी प्लांट में होता है। तो ये जो टेंड्रिल है ये क्या करेगा कि इस सपोर्ट की तरफ जाएगा, जिधर उसको सपोर्ट मिलेगा उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही हल्का होता है और उसको सपोर्ट चाहिए होता है। अगर कोई सपोर्ट नहीं दोगे तो नीचे की तरफ झुक जाता है, लेकिन जिधर सपोर्ट देंगे उधर ही क्या है? उसका मूवमेंट होना चालू हो जाता है। तो जिधर से सपोर्ट दे रहे हैं उधर मूवमेंट होना चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो भी एक पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। मतलब क्या है कि टच के वजह से उस डायरेक्शन में ग्रो होना, क्या बोलते हैं उसको हम? थिग्मोट्रोपिज्म। द मूवमेंट बिकॉज ऑफ अ टच, उसको क्या बोलेंगे हम? थिग्मोट्रोपिज्म। देखिए अभी जब मैं नेस्टिक मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ ना तो वहां पे भी क्या आएगा? एक थिग्मोनेस्टी आएगा, वो अलग है। थिग्मोनेस्टी क्या है कि उसमें टच करने से उस प्लांट का डायरेक्शन किधर भी नहीं होता, बस क्या है कि
जैसे छुई मुई प्लांट है ऐसे रहता है, उसको टच करोगे तो ऐसे हो जाता है, ठीक। वो क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा आपको कब, नेस्टिक मूवमेंट में, वेट करो। तो ये था हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म, या छोटा सा क्या कि टच की वजह से उस डायरेक्शन में ग्रोथ होना। ग्रोथ मतलब एक सपोर्ट दे दिया, अगर उस सपोर्ट की वजह से उस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो अब हम देखते हैं क्या, नेस्टिक मूवमेंट। तो अब हम देखते हैं क्या यार, नेस्टिक मूवमेंट। पांचों ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे क्या, नेस्टिक मूवमेंट। और ये नेस्टिक मूवमेंट जनरली कितने तरह का होता है, दो तरह का। कौन कौन सा, एक होता है थिग्मोनेस्टी, एक होता है फोटोनेस्टी। देखो यार, थिग्मोनेस्टी और थिग्मोट्रोपिज्म में अंतर क्या है। जो हमारा थिग्मोट्रोपिज्म है वो क्या है, डायरेक्शनल है, उसमें जिधर से सपोर्ट मिल रहा है उसको उधर ही जाएगा। लेकिन ये जो हमारा थिग्मोनेस्टी है ना, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। क्या है ये, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या है ये, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू टच। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, ऑब्वियस सी बात है यार, हम पढ़ ही क्या रहे हैं, नेस्टिक मूवमेंट। और नेस्टिक मूवमेंट को ही हमने क्या बोला था, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो ये भी क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होगा। एग्जाम्पल इसका बहुत ही फेमस है छुई मुई प्लांट, जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट भी, टच मी नॉट प्लांट, या फिर माइमोसा पुडिका भी बोलते हैं, माइमोसा पुडिका भी बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं छुई मुई प्लांट। क्या, छुई मुई प्लांट। आखिर इसमें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कैसे होता है, अगर लीफ ऐसा है तो क्या वो ऐसे हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम उस पर टच करते हैं तो क्या है कि वो अब लीफ में जितना वाटर होता है ना, उस वाटर को लूज कर देता है। क्या कि लूज कर देता है, किसको, लूज वाटर। वाटर को कोई पूछे आपसे कि अच्छा जो छुई मुई प्लांट है वो ऐसे तो ऐसे क्यों हो जाता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, देखो भाई वो क्या करता है कि जैसे हम उसको टच करते हैं अपना वाटर लॉस कर देता है, उसके वजह से क्या है कि वो नॉर्मल कंडीशन से हो जाता है, ठीक। ये फोटोनेस्टी क्या है यार कि लाइट के वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू लाइट। मतलब मान लो कोई फ्लावर ग्रो कर रहा है और क्या है कि जिधर से लाइट पड़े उधर डायरेक्शन में ग्रो करता रहे। सनफ्लावर का एग्जांपल ले लो ना यार आप, वो कौन सा शो करता है, फोटोनेस्टी। तो ये थी बातें किसकी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। हो गया है खत्म। अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसके साथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला वीडियो हमारा, ठीक है। तब तक के लिए क्या है, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहे, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाए डाउट पूछते रहे, ठीक है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।